हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सिचुएशन है एक फ्लोरोसेंट लैंप का जिसका लेंथ है 1 मीटर और इसे प्लेस किया गया हॉरिजॉन्टली एट ए डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर बिलो अ सीलिंग। कोई छत है, उसके नीचे 1.2 मीटर पे छत के पैरेलल यानी सीलिंग के पैरेलल आपने एक लैंप को रखा जिसका लेंथ 1 मीटर है। एक प्लेन मिरर भी है जिसका लेंथ है 0.6 मीटर और इसे आपने प्लेस किया बिलो द लैंप के नीचे सिमेट्रिक और पैरेलल टू द लैंप एट अ डिस्टेंस 2.4 मीटर फ्रॉम इट। लैंप से फर्दर 2.4 मीटर पे हमने एक मिरर को रखा 0.6 मीटर का। द लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड पैच ऑन द सीलिंग कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले तो हम इस सिचुएशन को ड्रॉ करेंगे और फिर अपन आगे काम करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर सीलिंग को ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया सीलिंग, सफिशिएंट लेंथ का ये है। अब इसके नीचे 1.2 मीटर नीचे मैं एक लैंप को ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो मैं एक लैंप को यहाँ ड्रॉ करता हूँ। तो ये है लैंप, फ्लोरेसेंट बल्ब। ठीक है, और इसके नीचे मैं रखूँगा एक मिरर को। तो मैं एक मिरर रख देता हूँ इसके नीचे। मिरर मैंने रख दिया 0.6 मीटर का। ठीक है, सिमेट्रिक रखने की कोशिश करी है मैंने। अब आप देखो, ये है सीलिंग और ये है 1 मीटर और ये है 0.6 मीटर का। और मैं अब सिमेट्रिसिटी के लिए कुछ काम कर लेता हूँ। बिल्कुल बीचों बीच मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। ये गैप है 1.2 मीटर और ये गैप है 2.4 मीटर। अब समझोगे सिचुएशन को कि सारा काम कैसे हो रहा होगा। ये बल्ब है, लाइट हर डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में निकाल रहा होगा इस तरीके से। मतलब हर तरह से ना, ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन में लाइट आएगा, हर डायरेक्शन में लाइट आएगा, हर जगह से, यानी हर एक पॉइंट से लाइट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में निकलेगा। अब जब ये लाइट निकलेगा यहाँ से तो वो मिरर के पास ही पहुँचेगा। मिरर को मैं यहाँ पर पॉलिश्ड दिखा देता हूँ। ओके, तो लाइट जब यहाँ पहुँचेगा तो मैक्सिमम दीवार को कितना कैप्चर करेगा उस पर बात करते हैं एक बार। तो लाइट मान लो इस पॉइंट से चला, मिरर पे पहुंचा, ये कहीं यहाँ पहुंचेगा। I=R को फॉलो करते हुए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक। इसके लिए आपने कौन सा लाइन चूज़ किया, देखो तो ये वाला लाइन, यानी ये लाइन। तो मैं इसी लाइन को ड्रॉ करके मैक्सिमम जो पैच बन सकता है वो एक बार ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने लाइट को यहाँ से यहाँ लिया। इसको मैं एक बार डार्क लाइन दिखा देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो आपको। ओके, तो एक बार अपन इसको ऐसे दिखाते हैं। ये लाइट यहाँ पहुँचा और जितना एंगल बनाया उतने ही एंगल को पूरा करते हुए ये पहुँच गया यहाँ तक। तो लाइट पहले ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुँचा। यहाँ पर ये कोई एंगल बनाएगा, इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्टेड एंगल भी आई के बराबर ही होना चाहिए। सिमेट्रिसिटी है तो आप बिल्कुल ऐसा ही दूसरे डायरेक्शन में भी सोच सकते हो। कैसे? आप सोचोगे कि लाइट यहाँ से चलेगा ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, तो जो लाइट मिरर से आएगा वो लाइट ऐसे ही रिफ्लेक्ट होकर कहीं पहुँचेगा भाई। और जो मैक्सिमम दूर पहुँचेगा उसके लिए आप ये वाला पाथ लोगे। देखो तो मैक्सिमम डिस्टेंस पहुँचा और ये पार्ट बिल्कुल सेम होगा क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक है। अब क्योंकि सिमेट्रिक है तो उसके हिसाब से मैं सिचुएशन को ड्रॉ भी कर देता हूँ। तो एक ये यहाँ पहुँचा है और दूसरा मैंने इसको यहाँ पहुँचा दिया। सही है क्या? यहाँ पर भी I=R को फॉलो करना पड़ेगा अपन को। तो मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, ये एंगल I और ये एंगल भी I हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये पैच बना लाइट का, ये लेंथ निकालना है। और इसके लिए मैं छोटा सा इसमें कुछ काम करूँगा, देखना आप सब, बताना कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता। मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। आप मुझे बताओगे कि अगर ये लेंथ 0.6 मीटर है तो क्या ये भी 0.6 मीटर होना चाहिए? मैं लिख देता हूँ 0.6 मीटर। मैं इस वाले लेंथ को x और इसको x मान लेता हूँ। ठीक है बच्चा, तो ये x हो गया और ये भी x हो गया। तो टोटल लेंथ ऑफ पैच होना चाहिए 0.6 + 2x मीटर। हमें बस x निकालना है और x निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा काम करते हैं अपन। आप मुझे बताओगे, क्या आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल दिखता है या राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है? बोलो।
और अगर ऐसा है तो tan i और tan i यहाँ भी लगा सकते हो या सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो मैं tan i का टर्म यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो tan i, आप चाहो तो इसका नाम दे सकते हो ट्रायंगल का। इसे मैं नाम देता हूँ A, इसे नाम देता हूँ B, इस पॉइंट को नाम देता हूँ C, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ D और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ E। तो tan i की वैल्यू छोटे वाले ट्रायंगल में हो जाएगी BC अपॉन AC और बड़े वाले ट्रायंगल में हो जाएगी DE अपॉन AD। देखो ठीक से यही होना चाहिए। और हमें AC पता है, AD पता है, DE निकालना है, BC भी देखना है एक बार कितना हो जाएगा। मुझे बताना ये लेंथ कितना है भाई। ये लेंथ टोटल तो 1 मीटर है, ये 0.6 है, तो ये 0.6 हो गया तो इसको 0.2, इसको 0.2 होना पड़ेगा तभी जाके टोटल 1 मीटर हो जाएगा। सिमेट्रिक तो है ही। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बचा हुआ लेंथ है ये 0.8 होना चाहिए। और अगर ऐसा आपको लगता है तब तो आपका काम बन चुका, आप इसको ऑलरेडी कर चुके। आप इसको लिख दो एक बार, जो भी लेंथ है जो आपको लगता है दैट इज़ 0.8 मीटर, और आपका काम हो गया। आप लिखोगे BC 0.8, AC कितना है 2.4 इक्वल्स टू DE को आपने x मान लिया, AD कितना है 1.2 प्लस 2.4। बताता हूँ कैसे। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1.2 और ये 2.4 कितना हो गया 3.6, राइट। और ऐसे में x की वैल्यू हो जाएगी 3.6 अपॉन 3, ये हो जाएगा 1.2 मीटर। और अगर ऐसा है तो L कितना हो गया बच्चा 0.6 प्लस 2 इंटू 1.2 मीटर, और ये हो जाएगा 3.00 मीटर के बराबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3 मीटर। बड़ा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये।